नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनेंगे। नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही मिलता है पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन काल की बात है। नाग पंचमी पर्व बड़ा ही पौराणिक होता है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। जो 7वीं बहू थी सेठ जी की, उसके भाई नहीं था और वह एक बहन थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। सासू ने कहा बड़ी बहू ने कि हम सब चलते हैं पीली मिट्टी लाने के लिए, घर के आंगन को लीपने के लिए। तो वह जो तगारी होती है उसको लेके और खुरपी लेके खोदने चली गई। तभी वहाँ एक सर्प निकला, यानी एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। उस बहू ने कहा, छोटी बहू ने उस सर्प को, कि तुम अभी यहीं पे रहो, हम अभी वापस आ रहे हैं। ये कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे याद नहीं रहा कि मैं सर्प को ये बोल के आई हूँ कि तुम यहीं पे रहना, मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन घर के काम काज में वो इतनी व्यस्त हो गई कि जो सर्प को वादा किया था वो भूल गई, बोला जो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डंस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीते होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार कहा किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर बड़ी चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया सर्प का। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब उसके घर भेज देना चाहिए बहन को। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण दिए और उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी।
ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सरप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सरप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र महल में आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया, क्योंकि पहले राजा रानी से सब डरते थे, इसीलिए सेठ जी ने कुछ नहीं बोला और अपनी बहू से हार मांगकर उसको, जो मंत्री था, उसको दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सरप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सरप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों या और मणियों का हो जाए। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सरप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो महल में। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर महल में गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा, धृष्टता क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सरप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सरप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया है इतना। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब वह सरप को याद करने लगी। जब उसी समय सरप ने न प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे डंस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सरप देवता का बड़ा सत्कार किया, प्रणाम किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सरप का भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी नाग पंचमी की कहानी। जब उसकी जेठानी उसको मार रही थी, बड़ी बहू, तो छोटी बहू ने बोला, ये निरपराध है, इसे क्यों मार रहे हो? तो वह सरप वहाँ जाकर दूर बैठ गया जहाँ वो मिट्टी लेने गई थी, और उस छोटी बहू ने बोला कि मैं वापस आ रही हूँ, पर वो घर के काम काज में व्यस्त हो गई, आई नहीं। लेकिन सरप वहीं बैठा रहा। जब दूसरे दिन उसे याद आया तो वह वहाँ गई, तो वहाँ वह बैठा था। तो उसने सरप को बोला, हे सरप भैया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। तभी से ही वह सरप को भाई मानने लगी और उस सरप भाई ने उसे धन दौलत दिया और उसका सम्मान किया और अपनी बहन माना। इसीलिए उसी दिन से नाग पंचमी की जो पूजा करते हैं और नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं और सरप को ठंडा दूध पिलाते हैं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।